फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें दंगों के छिपे हुए सच हैं। कुछ पुराने लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वोटों के सॉलिड ध्रुवीकरण की आशंका है, राजनीतिक चिंगारी फैलाने का डर है और कुछ बहुत तीखे सवाल हैं। ये रिपोर्ट इतनी संवेदनशील है कि ये गोपनीय रखी गई है, लेकिन सूत्रों से जो लीकेज हुई है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारूद का काम कर रही है, जिससे चिंगारी भड़की हुई है। ये रिपोर्ट नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगे पर है। न्यायिक आयोग ने संभल दंगे पर 450 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। वैसे तो दावा किया गया था कि सब कुछ गोपनीय है, इसीलिए आयोग ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्रों से जो खबर आई है उसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, दंगे हुए नहीं बल्कि दंगे भड़काए गए, इसके लिए बड़ी साजिश की गई थी। दूसरी बात, दंगों में हिंदुओं को मारने का प्लान था, बाहर से दंगाई बुलाए गए थे। तीसरी बात, दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल में डेमोग्राफी बदल दी है, यानी हिंदू कम होते जा रहे हैं और मुसलमान बढ़ते गए हैं। दरअसल ये मामला थोड़ा पुराना है, इसीलिए आपको शुरू से समझाते हैं। पिछले वर्ष यानी नवंबर 2025 में कोर्ट के ऑर्डर पर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे होना था। मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा था, बावजूद इसके सर्वे शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान वहां तनाव बढ़ गया, जिससे बाद में संभल में दंगे हो गए। तब तो किसी तरह से दंगों पर काबू पा लिया गया, लेकिन सवाल यह था कि दंगे हुए क्यों। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया। इस न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन थे। आज न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के 2 हिस्से होने के संकेत मिले हैं। पहला हिस्सा नवंबर 2024 में हुए दंगों के कारण पर है और दूसरे हिस्से में यह बताया गया है कि संभल में लगातार दंगे क्यों होते रहे, इससे हिंदू कैसे पीड़ित हैं। पहले नवंबर 2024 में हुए दंगे पर रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो देखिए। इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा थी। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नमाजियों को दंगे के लिए उकसाया और कहा कि हम इस देश के मालिक हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दंगे के लिए बाहरी उपद्रवियों को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि दंगों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगे और सामाजिक गतिविधियों से धर्मांतरण का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना असीम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र है। यह तो 2024 के दंगों की कहानी थी, लेकिन न्यायिक आयोग ने संभल में दंगों की पुरानी वजहों की भी पड़ताल की है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू 45% और मुस्लिम 55% थे। 1947 से 2019 तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए। पठान और तुर्क में आपसी संघर्ष के कारण संभल हमेशा से जलता रहा। 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे थे। इस बार भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगों के कारण संभल में सिर्फ 15% हिंदू बाकी हैं। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति से संभल की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है, यानी हिंदुओं की आबादी कम होती गई और मुस्लिम आबादी यहां करीब 85% तक पहुंच गई है। यह सारी बातें रिपोर्ट में दर्ज। वैसे रिपोर्ट से अलग 2011 की जनगणना के मुताबिक तब संभल में 78% मुस्लिम थे और 22% हिंदू थे। इस रिपोर्ट में जिस एक शख्स को काफी स्पेस दिया गया है वो यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा है कि 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते समय सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था, हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं है। मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहां नहीं होने देंगे। अब इस रिपोर्ट पर राजनीति हो रही है। बीजेपी इस लीक रिपोर्ट को संभल का सच बता रही है। समाजवादी पार्टी के वसीम बरेलवी की
कुछ पंक्तियों से बीजेपी पर हमला कर रही है। एसपी कह रही है, फैसला लिखा हुआ रखा है, पहले से खिलाफ आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है और जैसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से राजनीति होती रहेगी। सब लोगों से बात की है, पब्लिक से भी बात की है, पुलिस ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, सबसे बात हुई है, मुलजिमों से भी बात हुई है, जो जेल में बंद थे उनसे भी बात हुई है, सबसे बात करके और एक अपना रिपोर्ट सौंपी गई। जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया, ये एसआईटी रिपोर्ट उनको फैक्चुअली करेक्ट करती है।